In this video, I have tried to cover the exercise 13.3। देखिए ये एक्सरसाइज क्लास 9th जो है उसकी चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें मैंने ऑलरेडी 2 एक्सरसाइज है ना वो अपलोड कर चुका हूं। तो इस वीडियो में मैंने ये करी। इस वीडियो में बेसिकली है ना कोन की बात करेंगे, राइट। और ये जो कोन है ना, ये सबसे पहले मैं बताऊंगा कि भाई हम अराउंड अस है ना कोन कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिलती है। फिर बात करेंगे भाई कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है, टोटल सरफेस एरिया ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, इसका क्या फार्मूला होता है, और वॉल्यूम। इस वीडियो के एंड में मैंने बात करी है क्वेश्चन आंसर। जितनी भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है ना उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करें सो दैट कि आप चेक कर पाओ कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं, देखिए आपको जब कोन वर्ड की बात आए ना तो मेरे हिसाब से सबसे पहले बच्चे मेरे को कहते हैं सर हमने ना आइसक्रीम या सॉफ्टी एंड सॉफ्टी खाई है तो उसमें ये कोन स्ट्रक्चर थी, सबसे बढ़िया एग्जांपल है। फिर बर्थडे कैप की बात करते हैं सर, वो कहते हैं कौन स्ट्रक्चर का है। अच्छा, कौन स्ट्रक्चर मेरे मानना है कि आपको ऐसा नहीं कि नहीं देखने को मिलता, अगर आप 2 मिनट सोचोगे तो काफी मिल जाएगा। कई टेंट जो हाउस होते हैं अक्सर जो बने होते हैं टेंट, वो भी कौन स्ट्रक्चर के होते हैं। वोल्केनो, और मैं ये आपने देखा कि रोड साइड में जो डिवाइडर बने होते हैं ना जहां काम चल रहा होता है, तो ये जो स्ट्रक्चर होती है ना ये कौन शेप की होती है। अब बात ये उठती है कि सर ये कौन शेप की ही क्यों होती है, अगर रेक्टेंगल बना दें तो क्या ये गलत बनेगी, या ये ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, या इसको कैरी करना आसान होता है, या इन दोनों को पैकिंग करना आसान होता है एक दूसरे के ऊपर कैरी कर। तो देर आर मैनी रीजन कि कौन को क्यों प्रेफर किया जाता है। तो मेरा जो पर्पज है वो ये बताना है कि कौन अराउंड अस कहां कहां पे आपको देखने को मिलती है, खूब देखने को मिलती है। तो पहला जो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो लीजिए हमारा जो पर्पज है वो है कि कौन को डिटेल में पढ़ते हैं सो दैट कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज करें। देखिए कौन 2 टाइप्स की जनरली आपको मिलेंगे। एक होती है राइट सर्कुलर कौन। राइट वर्ड का मीनिंग होता है मैथ्स में 90 डिग्री, सर्कुलर का मतलब सर्कल। एक होती है नॉन राइट। नॉन राइट का मतलब 90 डिग्री नहीं है। देखिए यहां पे देखिए ये जो कौन है ना, ये रेडियस और इसके बीच में हाइट के बीच में 90 डिग्री एंगल है। तो ये राइट सर्कुलर कोन का परफेक्ट एग्जांपल है। सर सर्कुलर का है, ये सर्कुलर है, आप नोट करोगे बिल्कुल एक परफेक्ट सर्कल बनता है। तो और भी कौन है क्या जिसमें राइट सर्कुलर, बिल्कुल है। इस केस में देखिए आप, अगर मैं बात करूं ये हाइट और ये रेडियस लूं तो ये 90 डिग्री नहीं है, ये 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, और कोई भी एंगल हो सकता है। बात करें सर्कुलर तो नॉन सर्कुलर, देखिए ये सर्कुलर थोड़ी है। तो कौन की बहुत ज्यादा टाइप्स होती हैं। ये नॉन सर्कुलर और नॉन राइट एंगल वाली कौन होगी, ये वाली है, ये हमारे सिलेबस में है। हर क्वेश्चन में जो बात करेंगे ना तो हम राइट सर्कुलर कौन की बात कर रहे हो। और मुझे जो बताना है इस स्लाइड में ये बताना है कि राइट नाम इसको इसलिए पड़ा क्योंकि 90 डिग्री बनता है, राइट सर्कुलर इसलिए पड़ा क्योंकि सर्कल है यहां पे। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि नॉन राइट सर्कुलर और राइट सर्कुलर कौन जो है उनमें डिफरेंस। और डिटेल में पढ़ते हैं जो हमारे काम आने वाली बात है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं आपको, कुछ टर्म्स मैं बार बार यूज करूंगा। देखिए मैं आर यूज करूंगा, वो रेडियस है। रेडियस है कि ये जो कोन है ना यहां से लेके ये जो डिस्टेंस है एक सर्कल का नहीं होता, आपको कोन के नीचे एक सर्कल ही तो है, तो इस सर्कल की ये जो है ये रेडियस होगा जो बार बार बात करूंगा। फिर आप देखिए ये जो वर्टेक्स है ना ऊपर वाला, इस यानी कि ये हाइट होगी, और हाइट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा, तो एच मैं यूज करूंगा हाइट के लिए। फिर देखिए बड़ी मजेदार चीज है, ये जो एल है ना, ये एल है ना इसको हम स्लेंट हाइट कहेंगे। भाई तिरछी हाइट है ना, स्लेंट का मतलब जो टेढ़ा, तो ये स्लेंट हाइट कहलाती है। और स्लेंट हाइट जो है वो हम लिखेंगे एल से। क्लियर। तो ये राइट एंगल बन रही है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि भाई ये स्लेंट हाइट निकालने का फार्मूला क्या है। देखिए पहली चीज जो आती है ना, पाइथागोरस थ्योरम की याद दिलाता हूं आपको। भाई 90 डिग्री बन रहा है तो पाइथागोरस तो लगेगी। तो पाइथागोरस ने क्या कहा था, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है ना, यहां तो एल है, एल का स्क्वायर यानी कि बेस यानी कि आर और हाइट परपेंडिकुलर होगी, इसके बराबर होगा। मुझे एल निकालना है तो एल हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन में आपको स्लेंट हाइट आपको निकालने के लिए आता है। क्वेश्चन कैसे आता है बताता हूं। देखिए रेडियस जो है
वो मान लीजिए आपको दे देते हैं 8 सेंटीमीटर, हाइट 6 सेंटीमीटर है, हमें कहेंगे भाई स्लैंट हाइट निकालो, तो ऑब्वियसली स्लैंट हाइट क्या हो जाएगी, एल का स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, या एल अगर हम निकालेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस में 64, 100 का स्क्वायर। तो ये आप इस तरह से आप निकाल लोगे, इसकी ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर आ जाएगी। क्वेश्चन अराइज होता है सर ये स्लैंट हाइट यूज कहां होती है? देखिए ये यूज होती है कर्व्ड सरफेस और टोटल सरफेस। कर्व्ड सरफेस क्या होता है, पहले तो मैं ये बताता हूं कि इस स्लाइड में आपको ये क्लियर हुआ कि भाई पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से मुझे स्लैंट हाइट निकालने का, स्लैंट हाइट नहीं क्या रेडियस भी तो निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए इसी फार्मूले में मैं रेडियस एक तरफ रखूं तो एल स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर हो जाएगा, और अगर रेडियस निकालना है तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो फार्मूला तो वही है, डिपेंड करता है हमें चाहिए क्या। बट क्वेश्चन वही है कि सर स्लैंट हाइट यूज कहां होती है, ये बताता हूं। देखिए हमें इस पूरी एक्सरसाइज में ना, इस वीडियो में मैं आपको बात करूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इसको सीए से लिखूंगा, और टोटल सरफेस एरिया यानी कि टीए से लिखूंगा। अच्छा टोटल सरफेस एरिया बोलो या सरफेस एरिया बोलो, बात एक है। कई क्वेश्चन बच्चे आते हैं सर सरफेस एरिया निकालना आ जाए तो क्या होगा, वहां हमें टोटल सरफेस एरिया ही निकालना है। डिफरेंस क्या है वो बताता हूं। देखिए कर्व्ड सरफेस का मतलब है कि ये अगर कोन है ना, इस कोन का ये वाला एरिया निकालना है जिसको मैं अभी शेडेड कर रहा हूं, यानी कि कर्व वाला। सर फिर टोटल क्या होगा, टोटल अगर मान लो आप निकालना है तो टोटल ये नीचे जो सर्कल है ना, वो सर्कल ऐड हो जाएगा कर्व्ड सरफेस में, वो टोटल के अंदर आता है। चलो मैं समझा के बताता हूं कैसे। सबसे पहले मैं सीएसए की बात करूं ना, तो ये सीएसए जो है इसका फार्मूला है पाई आर एल। पाई तो आपको पता है 22/7 होता है, आर रेडियस होती है और एल ये होती है। तो इस ये एल की हेल्प हमें चाहिए होती है सीएसए निकालने में। क्लियर? तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, कर्व्ड सरफेस कौन सा होता है, कर्व्ड सरफेस में सिर्फ ये वाला राउंड यूज होता है। एक फनल होती है ना, उस फनल में जो प्लास्टिक यूज होता है ना, वो कर्व्ड सरफेस है। और नीचे अगर फनल के नीचे, कोन के नीचे अगर मैं पेपर लगा दूं, ढक्कन लगा दूं, तो वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। सर टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे वो समझा देता हूं। देखिए टोटल का मीनिंग क्या है, पहले तो सीएसए पाई आर एल है, और सीएसए में ये नीचे जो हमारा बॉटम है ना, बॉटम का एरिया यानी कि बेस एरिया, ये ऐड करना है। सो भाई सीएसए का तो पाई आर एल है, बेस का एरिया क्या है, बेस का एरिया देखा जाए तो बेस तो सर्कल है, पाई आर स्क्वायर है। अब देखिए यहां पे पाई और आर कॉमन है तो मैंने पाई आर कॉमन ले लिया। ये जो फार्मूला बना है ना, ये बन गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। और सर आपने कॉमन क्यों लिया, देखिए कॉमन लेना से एक फायदा होगा कि यहां पे मुझे पाई एक बार ही पुट करना पड़ेगा, इधर दोनों जगह पाई पुट करना पड़ेगा। तो मैं बता क्या रहा हूं वो आपको एक बार रिपीट कर रहा हूं। आपको इस स्लाइड के एंड में दो फार्मूले क्लियर होने चाहिए। पहला कि कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला पाई आर एल है, टोटल सरफेस एरिया में पाई आर और एल प्लस आर है। ये फार्मूले दोनों क्लियर हो गए तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। क्लियर? अब बात करते हैं सर एक नई चीज है वॉल्यूम, हालांकि इसकी अलग एक्सरसाइज है, तो ये वॉल्यूम बताता हूं। थोड़ा सा ये हिंट दे देता हूं क्योंकि तीन ही फार्मूले कोन के। कोन की वॉल्यूम का फार्मूला है पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये 1/3 है ना, ये क्या चीज है वो समझाता हूं। भाई अगर मान लीजिए तीन कोन है ना, उनकी रेडियस ध्यान रखना, और एक सिलेंडर की रेडियस बराबर है, ये अगर आर है ये भी आर है और ये भी रेडियस अगर सेम है, और तीनों की हाइट यानी कि ये हाइट h है और इसकी हाइट h है और इसकी हाइट h है और इस सिलेंडर की भी हाइट h है, तो एक सिलेंडर का 1/3 जो है वो एक कोन की वॉल्यूम होती है। और सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, अगर इस सिलेंडर में 30 लीटर पानी आता है ना, तो ये हर कोन में 10-10 लीटर आएगा। भाई सिलेंडर की जो वॉल्यूम है ना, वो याद दिलाता हूं, आपने पढ़ी होगी, वो होती है पाई स्क्वायर एच। और कोन की कितनी हो जाएगी भाई, ओबियसली तीन कोन कंबाइन करके ये बनाता है ना, तो एक कोन की वॉल्यूम हो जाएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मैं आपको ये कन्वे करना चाहता हूं कि 1/3 ऑफ ए सिलेंडर वॉल्यूम होती है। सिलेंडर की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होती है, उसका 1/3 होती है। करके देख लो ना, मैंने बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम किया था मेरे मैथ्स लैब में।
मैंने एक सिलेंडर बनाया, इनकी हाइट है, इसका मैंने वीडियो भी अलग है, ये आपसे शेयर करूंगा लिंक में। मैंने क्या बनाया, ये 10 जो लीटर का अगर मैं ले लेता हूं और ये जब 10 के मैंने डाले तो ये 3 कोन भरे, तब ये कोन भर गया। 3 कोन मैंने डाले तो ये सिलेंडर भर गया। तो यानी कि ये पूरे की वॉल्यूम 30 लीटर होगी। तो ये फार्मूला एक तरह से वेरीफाई हो गया। कब, कैसे वेरीफाई हो गया? अगर रेडियस सेम है और हाइट सेम है किसकी, इन कोन की, तो ये कोन है सिलेंडर का 1/3 होता है। कि दूसरी लैंग्वेज में कहूं, 3 कोन मिला दें तो इनके एक सिलेंडर बराबर होता है। कोन क्लियर हुआ? अब एक काम करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं, उससे और चीजें क्लियर होंगी। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है भैया डायमीटर ऑफ ए बेस गिवन है, ठीक है, स्लैंट हाइट गिवन है, स्लैंट हाइट एल ये वाला गिवन है 10 सेंटीमीटर। हमें तो सी एस से निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। भाई कर्व्ड सरफेस एरिया का तो फार्मूला ये रहा, यानी कि अगर आप नोट करो इसमें मुझे आर चाहिए तो ये तो डायमीटर दे रखा है, तो ये जो डायामीटर है, तो पहला जो मेरा स्टेप है ना, इस डायामीटर से मैं रेडियस निकालूंगा। तरीका क्या है रेडियस निकालने का? भाई 2 से डिवाइड कर देंगे। मेरा मानना है इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी, मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, एज इट इज छोड़ रहा हूं। फिर हमें स्लैंट हाइट गिवन है, हाइट नहीं, स्लैंट हाइट एल होती है, लिख देता हूं, ये मेरे को 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो फार्मूला ये रहा, कोन यानी कि सी एस ए ऑफ ए कोन, तो लिख देता हूं कर्व्ड सरफेस। देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया, बच्चों को अक्सर मैं कहता हूं रफ में शॉर्ट फॉर्म यूज कर लो, लेकिन यहां पे फुल फॉर्म यूज करो। कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला लिख दो पहले, पाई आर एल। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पाई अगर मेंशन नहीं होता है तो हमेशा आपको 22/7 ही लेना होता है, ठीक है। रेडियस कितना होगा ये लीजिए 10.5 और इसके नीचे 2 है। हाइट कितनी है 10 है। देखिए 10.5 का है ना, मैं क्या करता हूं सबसे पहले डेसिमल हटा देता हूं। जब डेसिमल हटाऊंगा ना तो इसके नीचे 10 आ जाएगा, एक ही तो डिजिट है, 2 यहां पे है और यहां पे 10 है। अगला स्टेप तो कैलकुलेशन में कट करना है। कैसे? ये 10 से 10 कैंसिल हुआ, राइट, 2 1 जा ये 11 हो गया। और देखिए 7 की टेबल अगर आपको आपके तो 7 1 जा 7, यानी कि ये 15 आ गया। 11 इंटू 15 कराना, तो जो मेरा आंसर आया वो सीधा लिख देता हूं 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्लियर हुआ? क्वेश्चन 2 ले लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में भी बात है कि कहता है भाई टोटल सरफेस एरिया, अंडरलाइन कर लेता हूं, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। स्लैंट हाइट गिवन है, ये स्लैंट हाइट यानी कि 21 हमें मीटर गिवन है। डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज गिवन। तो भैया ये तो वैसा ही क्वेश्चन, इसमें बस टोटल है, तो डायामीटर जो है 24 सेंटीमीटर हो गया। रेडियस निकालते हैं, 24 का हाफ कर दिया, 12 मीटर आ गया। एल दे रखा है, यानी कि एल हमारा कितना है 21 मीटर। हमें टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला ये रहा, क्योंकि ये टोटल ही है ना, तो टोटल से यहां पे लिख देता हूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, या टोटल सरफेस एरिया लिख देता हूं। फार्मूला जरूर लिखता हूं मैं अक्सर बच्चों को इसलिए कहता हूं इसका भी आधा नंबर होता है। क्लियर? पाई की वैल्यू 22/7 रख दी, आर ये रहा मेरा 12 रख दिया, और ब्रैकेट के अंदर एल तो ये रहा 21 प्लस में 12। पहले बोर्ड मास रूल होगा, यानी कि 20 जो 1 प्लस में 12 है इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 33। अब देखिए कैंसिल नहीं हो रहा, कैंसिल नहीं हो रहा तो कोई इश्यू नहीं है, आप तीनों को ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर आ गया 8712। 7 से डिवाइड किया 1244.57 आंसर है मीटर स्क्वायर। ये आप ध्यान में रखना कि यूनिट मेंशन करनी बहुत जरूरी है। क्लियर? सो लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो मैं लिख देता हूं कि ये फर्स्ट पार्ट निकाल लेंगे यहां पे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज गिवन 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें नेक्स्ट गिवन है स्लैंट हाइट, ये एल गिवन है यानी कि 14 सेंटीमीटर। देखिए पहला पार्ट में मुझे एल लिख देता हूं यहां पे। हमें पहला पार्ट में निकालना है रेडियस, तो हमारा जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसका फार्मूला पाई आर एल होता है, तो पाई आर एल ये 308 है।
अब मैं क्या करने वाला हूं, मुझे जो निकालना है आर उसको एक तरफ रखता हूं और इन दोनों को ट्रांसपोज कर देता हूं, तो पाई और एल जो है यहां पे नीचे आ जाएंगे। अब वैल्यू पुट कर देता हूं, पाई की वैल्यू 22/7, तो 7 ऊपर आ जाएगा, और जो एल है 14 ये यहां पे आ जाएगा। देखिए अक्सर बच्चे मुझे कहते हैं सर कट करने में दिक्कत आती है, तो मैं आपको थोड़ी हेल्प करता हूं। कैसे? 7 1 जा 7 2 जा, राइट, 2 1 जा और इसको करा दो 154। फिर देखिए अगर आपको टेबल आती है तो 22 1 जा और 22 7 जा आ रहा है। जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। ये मेरा फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का। यहां तक मेरा मानना आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, सरफेस एरिया आ जाए या टोटल सरफेस एरिया आ जाए, उसका फार्मूला ये होता है। तो मैं लिख देता हूं, हमें क्या सेकंड पार्ट में मुझे कैलकुलेट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। तो फार्मूला है पाई आर एल प्लस में आर। देखिए मेरे पास पाई भी वैल्यू पता है 22/7 है, रेडियस मैंने अभी कैलकुलेट करी है 7 हो गया। एल की बात करें तो एल यहां पे देखिए 14 है, और उसके बाद मैंने रेडियस तो अभी कैलकुलेट किया तो 7 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करें तो 22/7, और इस बोर्ड मास रूल को ब्रैकेट को करोगे तो ये 21 हो जाएगा। इस 7 को 7 से कैंसिल करा, 22 इंटू 21 करोगे। देखिए कैलकुलेशन पार्ट जो है ना वो आपको यहां से मिल जाएगा। सीधा लिख देता हूं 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। मेरा मानना है आपको यहां तक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखिए भाई मजेदार क्वेश्चन है। इसके दो पार्ट है, एक पार्ट यहां कर देता हूं, सेकंड पार्ट यहां पे। कहता भाई कोनिकल टेंट की हाइट है, ये हाइट है ना ये हमें गिवन है, लिख देता हूं। हाइट जो है वो मुझे गिवन है 10 मीटर, और रेडियस गिवन है, लीजिए भैया रेडियस आर भी गिवन है 24 मीटर। ये रेडियस 24 मीटर गिवन है, राइट। हाइट 10 गिवन है। अब हमें पहला पार्ट में स्लैंट हाइट निकालनी है, तो देखो स्लैंट हाइट का फार्मूला ये रहा। ये पाइथागोरस थ्योरम से ना, क्योंकि ये 90 डिग्री बनता है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, स्लैंट हाइट हो जाती है कि भाई ये दोनों का यानी कि रेडियस स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर कर दीजिए। और रेडियस 24 है और ये 10 है हाइट। हमेशा स्क्वायर करने से आपके स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन फास्ट हो जाते हैं। ये 576 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, दोनों को मैंने ऐड करा 676। अब देखिए आपको अगर स्क्वायर याद है तो हाथों हाथ आपको पता लग जाएगा कि भाई 676 है ना वो 26 का स्क्वायर होता है। तो L की वैल्यू मुझे मिल गई 26 मीटर, क्योंकि ये दोनों मीटर में थे। क्लियर? आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में क्या कर रहा है, लीजिए इंक चेंज करके आपको समझाता हूं। कहता भाई कोस्ट निकालिए, और एक ये रेट गिवन है 1 मीटर का। तो रेट जो है ना वो हमेशा 1 मीटर, यानी कि ये कह रहा है 1 मीटर की जो कोस्ट है ना वो है ₹70। लेकिन कोस्ट ऑफ कैनवस निकालनी है, तो पहला क्वेश्चन होता है सर हम कर्व सरफेस निकालें टोटल। देखिए अगर टेंट बनाना है तो आप एग्री करोगे भी टेंट बनाना है तो नीचे तो कपड़ा बिछाओगे नहीं, तो इसका सिर्फ बनेगा क्या, कर्व्ड सरफेस बनेगा। तो यहां पे पहले तो मैं कर्व्ड सरफेस एरिया निकालूंगा, राइट। कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो लीजिए भैया पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस ये रहा 24, एल ये रहा 26, और मैं अब देखिए कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो ऊपर जो तीनों नंबर हैं इन तीनों नंबर की कैलकुलेशन कर देता हूं, और कैलकुलेशन करने पे मेरे पास जो आंसर आता है वो आ गया 13728 डिवाइडेड बाई 7, दिस इज मीटर स्क्वायर। देखिए अब कोस्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन में तो कोस्ट निकालना था ना, तो लीजिए भैया कोस्ट हो जाएगी, जो रेट है ना उसको मल्टीप्लाई करना है एरिया से, रेट इनटू एरिया। तो यहां पे मेरे पास रेट कितना गिवन है 70 रुपीज, और एरिया कितना गिवन है 13728 डिवाइडेड बाई 7। सबसे अच्छी बात बताऊं, मैंने 7 से डिवाइड क्यों नहीं किया, देखिए 7 1 जा 7 यहां से कट रहा है और बड़ा इजीली आ जाएगा 137,280 रुपीज
दिस इज द आंसर। बेसिकली कैलकुलेशन का ये फायदा हुआ कि 7 से 7 कैंसिल हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। लेट्स प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। अगेन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए ये ना एक टर्पोलिन 3 मीटर वाइड है। तो पहली चीज आपको बताता हूं, जो हमारे कपड़े का थान मिलता है ना वो रेक्टेंगुलर होता है। तो ये रेक्टेंगल थान है, राइट। मैं आपको मार्क कर देता हूं। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहता है कि भाई कपड़े का 3 मीटर जो वाइड है ना वो एक कपड़ा है, लेंथ हमें पता नहीं है। इस कपड़े को कोनिकल टेंट बनाया, लीजिए भैया कोनिकल टेंट बना दिया। हाइट गिवन है 8 मीटर और रेडियस गिवन है 6 मीटर, ये लीजिए 6 मीटर गिवन है। और हमें कहता है भाई एक्स्ट्रा जो लेंथ रिक्वायर्ड है स्टिचिंग के लिए वो 20 सेंटीमीटर है, ये ध्यान में रखना। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज अ लेंथ, एल निकालना है। इसी कपड़े को फोल्ड करके टेंट बना है, तो एक तो कंफर्म है कि एरिया ऑफ दिस, यानी कि ये जो रेक्टेंगल है ना, इस रेक्टेंगल का एरिया जो है वो बराबर हो जाएगा कोन का सी एस से। भाई हमने तो कोन टेंट, कोनिकल टेंट है ना, तो यहां पे मैं लिख देता हूं सी एस ए ऑफ टेंट, राइट। ये कोन है, लेकिन सी एस ए के लिए तो एल चाहिए। तो पहले ये जो एल है ना, ये क्या हो जाएगा, एल का फार्मूला होता है, आई होप आप एग्री करोगे, 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, दैट इज 64। देखिए ये 100 आ गया, और मेरा मानना है 100 आप पूछोगे नहीं, 100 है ये 10 जो है मीटर, मेरा आंसर आ गया। ये क्या आ गया, एल आ गया, राइट, स्लेंट हाइट। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 मल्टीप्लाई बाई एल, और ये होता है पाई आर एल, पाई आर एल। तो देखिए ये एल यहां पे लेंथ लिख देता हूं, ये लेंथ होना चाहिए, और ये स्लेंट हाइट है 20। यहां पे पाई की वैल्यू साफ लिखा है 3.14, तो पाई की वैल्यू 3। जब मेंशन किया जाता है तो वही यूज करना चाहिए। आर 6 हो गया और ये 10 हो गया, और यहां पे 3 इंटू लेंथ हो गया। देखिए मैं लेंथ को एक तरफ ले लेता हूं, लीजिए मैंने लेंथ को एक तरफ ले लिया। ये 3 को मैं डिनोमिनेटर में यहां पे ट्रांसपोज करूंगा तो 314 के नीचे तो 100 आ जाएगा, डेसिमल हटाया, राइट। और ये जो 3 है ट्रांसपोज हो जाएगा तो यहां पे 3 आ जाएगा। कैंसिल करना बताता हूं, कैंसिल कैसे करते हैं। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा, और नीचे 10 आ जाए ना तब कट मत करना कभी, क्योंकि कट करना क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि ये 10 से डेसिमल बनाना इजी होता है। तो सीधी सी बात है, यहां पे जो मेरा आंसर आएगा वो सीधा लिख देता हूं 62.8 मीटर। 20 सेंटीमीटर जो है ना, ये वो है जो वेस्टेज में यूज गई है, वो जो लेंथ या स्टिचिंग करने में उसमें हुआ है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल लेंथ, तो यहां पे टोटल लेंथ जो है वो कैसे निकलेगी भैया, ये तो 62.8 है ना, इस 62.8 में ये मीटर में है। अगर मैं इसको सेंटीमीटर को ये 20/100 कर दूं और इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो 62.8 प्लस में 0.2, 63 मीटर जो है मेरा आंसर होगा। ये ध्यान में रखना, मैंने निकाला क्या है, मैंने ये जो थान था ना, जो कपड़ा था उसकी लेंथ निकाली है। क्लियर। लेट्स प्रोसीड फर्दर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिए इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है भाई स्लैंट हाइट दे रखी है हमें 25, ठीक है, और बेस का डायमीटर दे रखा है 14, तो ऑब्वियसली 7 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी। कहता है फाइंड द व्हाइट वॉशिंग इन सीएससी की, साफ ही लिखा है सीएससी है, और रेट गिवन है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला जो है वो हमें पता है पाई आर एल होता है, तो लीजिए पाई आर एल हो गया। इससे पहले एल लिख लेते हैं, एल है 25, ठीक है, ये यूनिट जरूरी है, और रेडियस जो है वो 7 है। हमारा काम है वैल्यू पुट करना, 22/7 रखा, रेडियस का 7 आया, ये 25 आया। साफ सा देखिए कैलकुलेशन में आपको ये ध्यान में रखना है, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 25 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 550,
ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ये दिमाग में रखना, ये 1 मीटर का नहीं दे रखा, ये 100 मीटर का दे रखा है। तो 100 मीटर कोस्ट ये बराबर है भैया ₹210। क्लियर? 1 मीटर की कैसे निकलेगी कोस्ट? डेफिनेटली ये जो 210 है ना, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। और मुझे कितने की चाहिए? मुझे की चाहिए 550 मीटर स्क्वायर जो है ना, उसकी कोस्ट चाहिए। तो ये जो 210/100 है, यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 550। लीजिए अब कट करना समझाता हूं आपको। ये एक जीरो से ये कैंसिल हुआ, ये एक जीरो से ये कैंसिल हुआ। इनको मल्टीप्लाई करने पर मेरा जो आंसर आता है वो लिख देता हूं 1155। करेक्ट? यानी कि 55 को अगर मैं 21 से करूं 2110, तो दिस, अच्छा यूनिट लिख देता हूं, ये रुपीज में आएगा भैया। आई होप दिस इज क्लियर। सो 1155 ये है हमारा आंसर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का, वीडियो का। कहते हैं अगेन जोकर जो कैप है वो कोन की शेप में, रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 24 सेंटीमीटर। कहता है कि भैया एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड फॉर, हमें क्या चाहिए? 10 कैप का लिए चाहिए। देखिए एरिया के लिए पहले तो ये तो चाहिए, स्लैंट हाइट ही नहीं दे रखा। मुझे रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 24 सेंटीमीटर। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पहला केस तो है कि भैया आप एल निकाला जाए, यानी कि स्लैंट हाइट। पाइथागोरस थ्योरम, ये थ्योरम ये कहती है कि ये जो एल है ना, ये एल जो है बराबर हो जाएगा रेडियस का और हाइट का स्क्वायर। और इनका एल निकालोगे तो स्क्वायर रूट कर दोगे, तो आर स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर। देखिए अब 7 का स्क्वायर 49 होता है, इसका 576 होता है, दोनों को ऐड किया 625 होता है, 625 25 का स्क्वायर रूट। क्लियर? ये मुझे एल मिल गया। किस यूनिट में है? सेंटीमीटर में। हमें कह रहा है एरिया निकालना है 10 कैप का। पहले 1 कैप का तो निकाले। 1 कैप का जो एरिया होगा ना, वो एक्चुअल में कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल के बराबर होगा। क्लियर? तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू ये रहा 7, एल अभी मैंने निकाला 25। क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई कट कर देता हूं। देखिए ये भी बड़ा इजी हो गया पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। इस क्वेश्चन में मैं ये दोनों कैंसिल करूंगा, 22 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे? 25 से, और 22 को 25 से करा तो 550, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 कैप का एरिया निकालना है। 10 कैप का एरिया हो जाएगा, ये जो 1 कैप का आया है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। आई होप इट इज क्लियर। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ओके, क्वेश्चन 8 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 8 में कह रहा है कि भाई एक रोड को जो बैरिकेड करने के लिए ना कोन शेप के है, 50 कोन्स है, राइट। और वो जो डायमीटर दे रखा है ना, तो ये डायमीटर है, तो भैया रेडियस इसका हाफ कर देती है सेंटीमीटर में, और ये जो हाइट है ना वो 1 मीटर है। हमें कह रहे हैं कोस निकालो। देखिए अगर ध्यान दो तो यहां पे भी मीटर स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो पहला काम तो क्या कह रहे हैं, जो मेरी रेडियस है ना, इस रेडियस को यानी कि 40 को 2 से डिवाइड करके करता हूं ना, इस सेंटीमीटर को मीटर में बनाता हूं। 20 को डिवाइड किया 100 से, 0.20 मीटर बन गया। 2 लिखोगे तो भी ठीक है, 0.2 ही सही है। हाइट कितना है? 1 मीटर। सबसे पहले एल निकालते हैं, और आई थिंक आप सबको पता है एल का फार्मूला ये होता है बाई पाइथागोरस थ्योरम। इसको मैं 0.2 ही ले लेता हूं, राइट। मीटर में क्यों लिया? क्योंकि हमें फाइनली मीटर में ही कन्वर्ट करना था। 0.2 का स्क्वायर किया, राइट। 1 है, 1 का स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर रूट ले लिया। ये हो गया 0.4 प्लस में हो गया 0.0। देखिए इसका स्क्वायर करना, देखिए आपने ध्यान दिया, मैंने भी यहां पे जल्दी जल्दी में लिखा है
अगर आप 0.2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.04 होगा। तो ये जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा 0.04, 1 का होता है 1 और ये बन जाएगा 1.04। अब देखिए ये स्क्वायर रूट आया और इसने क्वेश्चन में लिखा है ये किसके बराबर है, 1.02 के बराबर। ये एल है हमारा। क्वेश्चन में है कि हमें सबसे पहले 1 कौन है ना उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। वो पाई आर एल के बराबर होता है, बिल्कुल होता है। ये 3.14 है, 3.14 इंटू आर कितना है, ये लीजिए भैया मीटर में है, 0.2 मीटर, राइट। और एल 1.02। इन तीनों को मैं अगर ऐड करता हूं तो मेरा मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर आ जाता है, ओके, आंसर है 0.64056 और ये लिख देता हूं मीटर स्क्वायर। क्लियर? कितनी कोण है, 50 कोण है, तो यहां पे 50 कोण का मैं कर्व्ड सरफेस एरिया निकालूंगा। सो आई विल मल्टीप्लाई 50 इंटू और 1 कोण का जो है ना 0.64056, इससे मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखिए इससे मल्टीप्लाई करने पे जो मुझे पहली चीज जो निकल के आ रही है वो क्या है वो बताता हूं। देखिए आंसर आ गया यहां पे 32.028 मीटर स्क्वायर, राइट। अब फाइनली कॉस्ट की बात करते हैं। कहता है भाई 1 मीटर के 12 रुपीज है, राइट। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगा ये जो हमारा है ना इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 से, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाई 32.028। और मैंने जब 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा, लिख देता हूं, रुपीज 384.336, राइट। सो दिस इज आंसर। वेल आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो विद दिस आवर दिस एक्सरसाइज इज ओवर। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं।